आज हम सभी पढ़ेंगे बोर्ड पेपर 2026 केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में कक्षा 12 के कौन कौन से प्रश्न छपने वाले हैं। बहु प्रश्न कौन कौन से छपने वाले हैं। तो मैंने प्रश्न को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, टिप्पणी पर और द्विगुत्तरी प्रश्न पर। ठीक, इससे बाहर प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक, पहला क्या है, फिनाल अम्लीय क्यों होता है। क्या फिनाल अम्लीय क्यों होता है, पहला प्रश्न अति लघुत्तरी में। पावर एल्कोहल क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। पावर एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग लिखिए। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, वेरी 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 कई बार इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। ल्यूकास परीक्षण टाले कर्म से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। मोलर चालकता व कोरराउस का नियम लिखना है विस्तार पूर्वक। कार्बोहाइड्रेट के डी तथा एल विन्यास क्या होते हैं और फ्रक्टोज की फसना बताना है। उपसंयोजी युग्मकों के आईयूपीएसी पद्धति में संचित मतलब इनका क्या पूछ सकता है, दो ठो आईयूपीएसी पद्धति पूछेगा, नाम पूछेगा। और वार्नर सिद्धांत इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत, ध्यान रखिए। आगे उपसंयोजन संख्या क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उदाहरण से समझाना है हमने। ठीक, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। एक केमिस्ट्री में भी होता है और भौतिक विज्ञान में, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखना है। आगे टालन अभिकर्मक या आरेखनीय समीकरण क्या होता है, इसको अब बताना है। 1 नंबर वाले हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आगे लघुत्तरी प्रश्न, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। सांद्रता के नर्स समीकरण को समझाना है। आगे संयोजकता आबंध सिद्धांत बीबीटी क्या होता है बताना है। ये भी किसमें है, उपसंयोजी यौगिक में ही है। SN1 तथा SN2 अभिक्रिया क्या होती है, बेरी 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 120 बार इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व की विशेषता बताना है। डी ब्लॉक तत्व और संक्रमण तत्व की विशेषता बताना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक तत्व को ही हम लोग कहते हैं क्या, संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे फ्राइडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। 2 बार लिख दिए क्या, ठीक, 2 बार रिपीट हो गया है। फ्राइडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखना है। ठीक, आगे ग्लूकोज था फ्रक्टोज में अंतर लिखिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर लिखना है। एल्डिहाइड व कीटोन में अंतर लिखना, क्या एल्डिहाइड व कीटोन में अंतर लिखना है। आगे टिप्पणी लिखिए, क्या टिप्पणी लिखिए। इटार्ड अपक्रिया, इसमें से आपको 4 प्रश्न आपको कन्फर्म मिल ही जाएगा। इसमें से आपको 4 प्रश्न मिल ही जाएगा। इटार्ड अपक्रिया क्या होती है, खनिजारोप क्रिया क्या होती है, एंजाइम क्या होते हैं, वह हार्मोन क्या होते हैं बताना है, टिप्पणी लिखना है। डीएनए व एनए फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया क्या होती है, वुड फिटिंग क्रिया क्या होती है, एडोज संघनन क्या होता है, राइमर टीमन क्रिया क्या होती है, रोजन मुंड अपचयन क्या होता है, डीडीटी क्या होता है। इसमें से आपको 4 या 5 100% फिक्स है, आएगा। फिक्स है, 120% फिक्स है, आएगा इसमें से। ठीक, तो आप सभी ये सब पढ़ते रहिए, का मतलब ये है। आगे देखिए, आगे द्विगुत्तरी प्रश्न, कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए। फिनाल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखना है। फिनाल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए। प्रकाशीय और ज्यामितीय समूहों को परिभाषित कीजिए, यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसी में आएगा। वो भी पूछता है कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है। इम्यूनो अम्ल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, छपने वाला बोर्ड, ध्यान रखिएगा, छप गया, जान लीजिए। इम्यूनो अम्ल और प्रोटीन को परिभाषित कीजिए। प्रोटीन या विटामिन क्या होता है, और विटामिन A, C, D और के स्रोत व महत्व लिखना है, बताना है। ठीक, आगे फार्मिकन बनाने व इसके रासायनिक गुण लिखना है। फार्मिकन को बनाने के विधि और इसके रासायनिक गुण लिखिए। प्रोटीन की प्राथमिक व द्वितीय संरचना का उल्लेख कीजिए। प्रयोगशाला में बनाने की विधि व उसके 2 रासायनिक गुण लिखिए। पहला क्या है, फार्मेल्डिहाइड को बनाने की विधि लिखना है। एस्टोन का, इथेनॉल का, एथिल ब्रोमाइड का, फिनाल का, TNT का और कीटोन का, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, आगे कैसे प्राप्त करेंगे, पिक्रिकम को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए गए। एल्कोहल से ईथर हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। क्लोरोबेंजीन से सल्फोनीकरण क्रिया कैसे होती है। क्लोरोबेंजीन से हम लोग फिनाइल कैसे प्राप्त करते हैं। बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे प्राप्त करते हैं। फिनाइल से बेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं। एस्टेल्डिहाइड से क्लोरल हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और हमारी राय यही है कि आप सभी इसको पढ़ते ही रहिए, साथ साथ एक बार पूरा किताब ही पढ़ते रहिए। किताब आप पढ़ेंगे तो कहीं से भी प्रश्न आएगा जो आपको कोचिंग में या स्कूल में पढ़ाया गया है, आप सभी पूरा किताब पढ़ते रहेंगे। ठीक, देखिए हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही टाइम होता है। कोई व्यक्ति उसमें क्या करता है, टॉप करता है, कोई व्यक्ति उसमें क्या गधा बन जाता है। तो आपके ऊपर
ठीक। तो आपको जो करना है सब करना है, तो इसलिए आप सभी, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप सभी एकदम लग जाइए, खूब पढ़िए और अपने माँ बाप का साथ में अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। हाँ, एक बार और किताब आप लोग ज़रूर पढ़ते रहिए, नोट्स जो लिखवाए गए हैं आपको, क्योंकि आगे आपको चल के बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं। सीयूटी का एग्ज़ाम देना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, पीएमटी का एग्ज़ाम देना है, जे का एग्ज़ाम देना है, बहुत सारे आपको एग्ज़ाम देने हैं। तो पूरा किताब से ही आएंगे, ध्यान कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया आज के समय में, से आपको पूरा किताब एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आगे मैं आप सभी को एक शायरी सुनाऊंगा। भभकती हुई आग ना सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। भभकती हुई आग ना सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 16 घंटे की पढ़ाई ना सही तुम 8 घंटे ही बनाए रखना। 16 घंटे की पढ़ाई ना सही तुम 8 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है, ये संघर्ष के दिन कठिन हैं, ये बात दिल को बताए रखना। मरना भी नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है, ये संघर्ष के दिन कठिन हैं, ये बात दिल को बताए रखना। रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी। रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना। थोड़ा ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना। जय हिंद, जय भारत।